शांति। आज 29 अक्टूबर की बाप दादा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। बाबा कहते, तुम बच्चे किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है आज की मुरली में, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे खुले दिल से बोलेंगे, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। बाबा आप बेफिक्र रहो। बाबा कहते, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि बाबा अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते, बच्चे पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाबा के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रही हैं। दुनिया में तो साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं ना। यहाँ है निराकार भगवान बाप, निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी ब्रह्मा की बाबा कहते वैल्यू नहीं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। बेहद का बाप आकर इनको भी वैल्यू देते हैं। बाबा कहते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल है शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहता, कितना ऊंचा कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचे से ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंचा बनना है। बाबा कहते, तुम जानते हो सबसे ऊंच है भगवान बाप। बाबा कहते, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ऊंचे ते ऊंच सो फिर नीचे ते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते, आप सर्वगुण संपन्न।
आप 16 कला संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक। हम विषय वितरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। बाबा कहते भक्ति में कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, इसका अर्थ समझते थोड़ी हैं। ड्रामा विचित्र है, वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चे आत्माएं बाप द्वारा कल्प कल्प सुनती हो। बाप आकर समझाते हैं, जिनका बाबा के साथ पूरा लव है, उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाबा को कैसे मिले? मिलना तो होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बातें ही नहीं हैं। बाबा कहते वहाँ तो है ही सब विचित्र, पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात नहीं है। लव की बात यहाँ साकार में होती है। ऐसे बेहद के बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो ना। आप हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाते हो। बाबा कहते बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। बाबा कहते इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है ना, फूल बनना है, तब फिर वहाँ पे नई दुनिया में जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। बाबा कहते तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम अब बाप के द्वारा, भगवान बाप के द्वारा कांटे से फूल बन रहे हैं। बाबा कहते हैं फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं ना, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का, वैकुंठ, बहिष्यत का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सत्तो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बाबा कहते तुम बच्चे, तुम आत्माएं जानती हो, हम भगवान बाप से देवता बनने के लिए संगम पर पढ़ रहे हैं। बाबा कहता है पढ़ाई में नशा रहता है ना, तुम भी समझते हो। हम बाबा के द्वारा
पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए पढ़ाई कभी सुनी है? बाबा कहते तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। बाबा कहते कर्म अकर्म विक्रम की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। अभी बाबा के द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण के राज्य में कर्म विक्रम होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। विकर्मों का बोझा सिर पर बाबा कहते बहुत है। सब पाप आत्माएं बन गई हैं। अभी वह पास्ट के विक्रम कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सत्तो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने ड्रामा की भी पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। फिर भगवान बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम आत्मा बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। समझती हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अभी हमको फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा कहते फिर यह पुराना जो शरीर है ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी कहाँ भी सुनी नहीं कि भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सो भी तीनों ही ऊंचे ते ऊंच है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु तीनों एक ही है, निराकार। अभी तुमको बाबा के द्वारा भासना आती है। बाबा बेहद का बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाबा है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते युक्ति रच रहे हैं ना। मैगज़ीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों को भी मैगज़ीन निकालें। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं ना। कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन बाबा कहते तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन ज़रूर बाप के द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। बाबा कहते तुम हो कितने साधारण,
और बनते क्या हो? विश्व के मालिक। बाबा कहते तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। वहाँ का तो गायन ही है ना। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। बाबा कहता इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास, निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे तो विकारी पास ही जन्म लेंगे। परंतु बाबा कहते गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे, बड़े अच्छे घर में जा जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई ना, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। बाबा कहते आगे चल देखना तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। बाबा कहता ज्ञान तो कोई दे नहीं सके, ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं भगवान बाप करता हूँ। तुम्हारे निमित्त बाबा कहते सबका विश्व का कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए। तुम बच्चे, तुम आत्माएं कितने खुश होते हो। अभी बाबा कहते वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं बच्चे हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं है, वह डिपार्टमेंट ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाबा से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बाबा कहते बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। सतयुग में फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबर वार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ पर ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भले तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएगा ना। साथ साथ कहते हैं ना यह युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप
को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर, भगवान बाबा तुमको सिखलाते हैं, माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नोंधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना मणका बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। बाबा कहते हैं रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो। बाबा कहता, एक आँख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है, अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर शांति धाम। घर को याद करते करते घर जाएंगे। यह है याद की यात्रा। बाबा कहता, बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे याद की यात्रा में बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। बाबा कहते, क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है ज़रूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। ये कैसे? याद की यात्रा से और सब दर्शन चक्र फिराने से। बाबा कहते हैं, बच्चे, दैवी गुण भी यहाँ पे धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते, पढ़ते पढ़ते तुम आत्माएं पुरुषोत्तम बन जाएंगी। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा।
बाबा रोज रोज समझाते हैं ना, नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी बाबा कहते अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी तो हुंडी भरी थी। सांवल शाह बाबा हुंडी ज़रूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाले हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके ही द्वारा, ब्रह्मा बाबा के ही द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता है। अब तो है आसुरी राजस्थान। सारा विश्व दैवी राजस्थान था, इतने खंड टुकड़े नहीं थे। ये दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता है। बाबा कहते वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी हैं, अभी तो कितनी उछलती हैं। डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाबा कहते बच्चे तुम सब बाप के महावीर बच्चे हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। बाबा कहते हैं महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं ना। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ। सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे ना। तूफान आए तभी तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान का सागर भगवान बाप ही है। बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते
ऐसे तुम बच्चे भाग्यशाली हो। बाबा कहता तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहता कृष्ण की आत्मा यहाँ ही संगम पर बैठी है। भागीरथ यह ब्रह्मा है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। यह भी ड्रामा की भावी है। तुम बच्चे आत्माएं बहुत ऊंची पढ़ाई बाप द्वारा पढ़ रही हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलहदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा। धारणा के लिए बाबा कहते हैं आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। वरदान देते हैं बाबा अपने अधिकार की शक्ति के द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। बाबा कहते बच्चे अपने अधिकार की शक्ति के द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। बाबा कहते त्रिमूर्ति शक्तियाँ माना मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता है, कराता है। करने वाले होते हैं राज्य कारोबारी, अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार राजा है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ।
स्लोगन है अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। सम्मान बाबा ने दिया है कि मैं आत्मा मास्टर रचता हूँ। अपने को अकाल तख्त पे बैठी ज्योति बिंदु आत्मा देखेंगे, संकल्प करेंगे, मैं बाबा का मास्टर रचता अधिकारी बच्चा हूँ। मैं आत्मा स्पष्टवादी आत्मा हूँ। बाबा के वरदानों की पालना में पलने वाली मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। इसका अभ्यास हर घंटे में कुछ सेकंड्स के लिए करते हुए पूरा दिन हल्का अनुभव करेंगे, शक्तिशाली अनुभव करेंगे। ओम शांति।